दोस्तों क्या आपको पता है बिना माइक्रोवेव, बिना कुकर और बिना अंडे के केक को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको भगोने में केक बनाने का तरीका सिखाएंगे। इस केक को बनाने में ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी स्पंजी भी बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। अब केक बनाने की शुरुआत हम करेंगे मैदा से। तो सबसे पहले हमें 1.5 कटोरी मैदा लेनी होगी। मैदा को हमें किसी एक बड़े कटोरे में छान लेना होगा, क्योंकि बरसात रहा है इसलिए मैदा को छानना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम सभी मैदा को अच्छी तरह से छान लेते हैं। मैदा को अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम लेने वाले हैं 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर को भी हमें इसी तरीके से छानना होगा जैसे कि हमने मैदा को छाना है। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम सोडा। सोडे को भी हम अच्छी तरीके से इसमें छान लेंगे। और इसके बाद हम लेने वाले हैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को भी हम छलनी में इसी तरीके से छान लेंगे। अब जैसे कि हमने बेकिंग सोडे को भी अच्छी तरीके से छान लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड को रख देंगे। अब इसके बाद हमने एक बड़ा कटोरा लिया है और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी पिसी हुई चीनी। तो चीनी को हमने पहले से ही मिक्सी के जार में पीस रखा है। अब चीनी को हम इस कटोरे में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे रिफाइंड। तो हमने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी रिफाइंड। आप चाहें तो आप इसमें घी या फिर मक्खन भी डाल सकते हैं। चीनी में घी या फिर मक्खन मिलाने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा और इसको आपको पेस्ट की तरह बना लेना होगा। जैसे कि दही होता है गाढ़ा, इसी तरीके से आपको इसको गाढ़ा कर लेना है। अब इसके बाद हमें एक तीसरा कटोरा लेना होगा। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरा दूध। दूध डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच मलाई। और मलाई और दूध को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना होगा। तो चलिए हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और जैसे कि मलाई और दूध अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, इसमें हम वही पेस्ट मिलाएंगे जो अभी हमने बनाया है। तो हम चीनी और जो रिफाइंड का हमने या फिर आपने जो बटर मिला है उस पेस्ट को आपको दूध में मिला देना होगा। तो चलिए हम इस सभी पेस्ट को दूध में डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमें मैदा में इस दूध को मिलाना होगा। तो इसमें आपको दूध थोड़ा थोड़ा डालना है और आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसका भी हमें पेस्ट बनाना है, लेकिन दोस्तों याद रखें ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसको हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसको पतला कर देंगे तो फिर केक बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको दूध को थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहना है और अच्छी तरीके से आपको इसको मिक्स करते रहना है। इसमें गोली टाइप की नहीं बननी चाहिए। तो चलिए हम अच्छी तरीके से आपको इसको मिक्स करके दिखा देते हैं। अब जैसे कि हमारा बैटर बन गया, आपको इससे पतला इसको नहीं करना है, इतना ही गाढ़ा आपको रखना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम कटी हुई कुछ मेवा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ जैसे कि काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट हमने इसमें काट रखे हैं। इसको हम डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा काम हो चुका है, अब हम केक को तैयार करेंगे। तो केक को तैयार करने के लिए हमने इस तरीके का एक भगोना लिया है और इसके अंदर हमें बटर पेपर को इस तरीके से चिपका देना होगा, क्योंकि केक को निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए हम बटर पेपर का उसमें लगा रहे हैं। अब बटर पेपर को हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। इसके बाद हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है इसको हम भगोने में अच्छी तरीके से लोट देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भगोना बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसमें इस बैटर को अच्छी तरीके से लोट देंगे। इसमें दोस्तों हम थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल देते हैं, जिससे कि हमारे केक में और ज़्यादा टेस्ट आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सभी ड्राई फ्रूट को इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से और ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब हम इस केक को बिना माइक्रोवेव और बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें एक देसी ट्रिक लगाई है। तो अगर आप भी केक घर पर इसी तरीके से बनाना चाहते हैं बिना माइक्रोवेव और बिना प्रेशर कुकर के, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गैस चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है। इस कढ़ाई में हमने एक स्टैंड रखा है और इसके नीचे नमक है। तो यहाँ पर मतलब हमने इसे कुछ देर पहले गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि नमक को गर्म होने में थोड़ा समय लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भगोना है जिसमें हम केक बनाएंगे उसको हमें स्टैंड पर इस तरीके से रख देना है। और इसमें मतलब जैसे कि ढकने के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, तो आप इसके ऊपर तसला या फिर अपने हिसाब से जो आपके पास बड़ा बर्तन हो आप वो इसके ऊपर ढक सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर एक बड़ा तसला हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो हम इसको अच्छी तरीके से ढक देंगे। और इसके बाद हम इसको लगभग 5 मिनट के लिए फुल आंच पर मतलब फुल फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और फुल फ्लेम करने के बाद 5 मिनट के बाद आपको फ्लेम को कम कर देना है। याद रखें दोस्तों, फ्लेम को आपको 5 मिनट के बाद कम कर देना है, क्योंकि आपका केक जलना शुरू हो जाएगा। फ्लेम को आपको लो कर देना है और लो फ्लेम पर आपको लगभग 15 मिनट तक इसको पकाना है। और इसके बाद आप इसको एक बार खोलकर ज़रूर देख लीजिए आपका केक स्पंची हुआ है या नहीं, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको केक को कुछ समय बाद दिखाते हैं। तो हमने इसकी फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि हमने इसे पहले से ही पकाने रख दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी समय हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा केक कैसा बना है।
तो अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, तो चलिए हम इसे नीचे उतार कर रख लेते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा केक कितना अच्छा बना है। अब दोस्तों इसको निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बटर पेपर नीचे लगाया है तो आपको केक को निकालने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ केक को आपको भगोने से कैसे बाहर निकालना है। तो चलिए हम इसे कढ़ाई से पहले बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और आप नीचे कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम आपको केक को बाहर निकाल के दिखा देते हैं। केक को भगोने से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम चाकू लेंगे। चाकू को हमें केक के चारों तरफ इस तरीके से फिराना है। अगर ये साइड से चिपका हुआ होगा तो आसानी से छूट जाएगा। इसके बाद हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट को हमें भगोने के ऊपर रखना है और भगोने को हम उल्टा कर देंगे और इसके बाद हमारा केक आसानी से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने नीचे बटर पेपर लगाया था, इसलिए नीचे से नहीं चिपकेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा केक ना तो टूटा है और ना ही मतलब ये फटा है। मतलब हमारा जो केक था जैसे बाज़ार में मिलता है उसी तरीके का हमारा केक बनकर तैयार है। तो अब जो हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाए हैं उसको हम अच्छी तरीके से सबसे पहले छुटा देंगे। तो चलिए हम बटर पेपर को इसके ऊपर से फटाफट से छुटा के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा केक बनकर तैयार है। इस केक को बनाने के लिए ना तो हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसमें अंडा डाला है और ना ही हमारे पास माइक्रोवेव था। तो हमने आसानी से आपको स्पंजी केक बनाना सिखा दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी ये बिल्कुल स्पंजी बना है, जैसे कि बाज़ार में बिकता है उसी तरीके का। और ये खाने में बाज़ार वाले से भी ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि हमने इसे घर पर बनाया है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया है। बच्चों के साथ ही बड़े भी इसको काफ़ी खाना पसंद करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी इन हिंदी 5M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।